इसराइल का ईरानी सूबे एबो शहर में 2 बड़ी गैस फील्ड पर हमला। ईरान की वजारत पेट्रोलियम ने जनूबी पारस और फजर जाम गैस फील्ड्स पर हमलों की तस्दीक कर दी। अहम ईरानी बंदरगाही शहर बंदर अब्बास पर हमले की भी इत्तलात। ईरानी दिफाई सिस्टम इसराइली हमले नाकाम बनाने में मसरूफ। इसराइली हमलों में 9 एटमी साइंसदानों समेत मजमूई तौर पर 80 अफराद शहीद, 300 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान, तबरेज़, शिराज, जंजान में इसराइल ने हमले किए हैं। इसराइली हमलों में ईरानी जनरल स्टाफ इंटेलिजेंस के सरबरा जनरल गुलाम रजा मेहराबी और डेप्यूटी चीफ ऑफ ऑपरेशंस जनरल मेहदी रब्बानी, असदाबाद के पुलिस चीफ मेजर हबीबुल्लाह अकबरियान और सेकंड लेफ्टिनेंट अमीर हुसैन सैफी शहीद। मगरबी ईरानी सूबे आज़रबाईजान में एम्बुलेंस पर हमले में 2 अफराद शहीद हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाइन जारी है। इसराइली आर्मी चीफ कहते हैं, तेहरान तक रास्ता खुल चुका है, मजीद हमले करेंगे। ईरान चंद घंटों में इसराइल पर भरपूर शदीद हमले करेगा। इसराइल के इत्तेहादी मुमालिक को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया गया। ईरान के इसराइल की मदद करने पर अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के अड्डों और बहरी बेड़ों पर हमलों की वार्निंग। इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में ईरान से 5 अफराद गिरफ्तार। एक साबिक अमरीकी इंटेलिजेंस ऑफिसर का कहना है, अगर ईरान के हमले जारी रहे तो नेतन्याहू की हुकूमत गिर जाएगी और इसे मुआवजे का सामना करना पड़ेगा। ईरान ने तल अवीव, यरूशलेम, दिमोना, करिया में इसराइल की एटमी और दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया। ईरानी हमलों में 4 इसराइली हलाक, 7 फौजियों समेत 200 से ज़ायद जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली दिफाई निज़ाम ईरान का एक भी मिसाइल नहीं रोक पाया। ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों की वीडियो भी जारी। ईरानी हमले के खौफ, इसराइली वज़ीर आज़म ने अपने बेटे एनवर नेतन्याहू की शादी तीसरी बार मुलतवी। नेतन्याहू के बेटे की शादी 16 जून को तेल अवीव के एक फार्म हाउस में होना थी। इसराइली अखबार के मुताबिक जंगी माहौल और सिक्योरिटी खतरात की वजह से शादी मुलतवी की गई। सिक्योरिटी खदशात के बायस एनवर और अमीद यादीनी की शादी पहले भी 2 मरतबा मुलतवी हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को फ़ोन। इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैन अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान अमन के दिफा के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर आज़म ने इसराइली हमलों में शहादतों पर ईरानी सदर से ताज़ियत का इजहार किया। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म को इसराइल हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया और कहा, आलम इस्लाम को दरपेश खतरात का मुकाबला मिलकर करना होगा। शहबाज शरीफ और तुर्क सदर का टेलीफोनिक राब्ता। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से ईरान इसराइल जंग रुकवाने की अपील। इसराइल ईरान जंग रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी हममंसब प्यूटन में 50 मिनट तक गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के राब्ते। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर जोर। तुर्क सदर का ईरानी हममंसब मसूद पेज़ेश्कियान से राब्ता। इसराइली जारहियत की मज़म्मत। एर्दोगान ने कहा, इसराइल वज़ीर आज़म खित्ते को आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सदर ने कहा, इसराइल ने हम पर जारहियत मुसल्लत की, ईरान अपना दिफा कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का चीन, रूस, आज़रबाईजान के हम मनसबों से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से चीनी और रूसी हम मनसब ने इसराइली जारहियत की मज़म्मत की। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो की ईरान और इसराइल से मुज़ाकरात की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कशीदगी के खात्मे के लिए फ़रीक़ैन पर मुज़ाकरात पर जोर। सलामती कौंसिल में हंगामी इजलास के दौरान बेशतर अरकान की इसराइली जाहरियत की मजम्मत। वेनेज़ुएला के सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को 21वीं सदी का हिटलर करार दे दिया। कहते हैं, इसराइली पागलपन को हर सूरत रोकना चाहिए। फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ भी इसराइली जाहरियत को रोका जाए। भारत की दोखली सिफारतकारी, ईरान से दोस्ती के दावे लेकिन मुश्किल में साथ देने से इनकारी। शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस में ईरान की पीठ में छुरा घोंप दिया। कॉन्फ्रेंस में शुरका ने इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले की मजम्मत की, लेकिन भारत अपने दोस्त इसराइल के साथ खड़ा हो गया
और ईरान पर हमले की मजम्मत नहीं की। भारत ने अपने इलाकाई इत्तेहादियों के इज्तिमाई मौक़िफ़ से अलग होकर खुद गर्जी का सबूत दिया। न सिर्फ ईरान के साथ गद्दारी की बल्कि खुद को तारीख के गलत पहलू पर ला खड़ा किया। SCO के मुश्तरका एलामिये में इसराइल के हमले को बैनुल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया गया। ईरानी हमलों के दौरान तल अवीव में तैनात अमरीकी सफीर को जान के लाले पड़ गए। माइक हकारी को 5 बार बंकर में पनाह लेना पड़ी। कहते हैं कि तल अवीव पर ईरानी हमलों की रात बहुत तवील और खौफनाक थी। ईरानी मिसाइलों की बारिश के दौरान उन्हें 5 बार हिफाजती बंकर में जाना पड़ा। ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स हमलों के दौरान इसराइली शहरियों को शेल्टर्स के करीब रहने के अहकाम जारी किए गए थे। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद फलस्तीनी इलाकों और लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में जश्न। ईरानी शहरियों का सड़कों पर जश्न, फतह के हक में नारे। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का मस्कत में आज होने वाला छठा दौर मनसूख। मुज़ाकरात के सालिस ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर अल-बुसईदी ने सोशल मीडिया पर मुज़ाकरात की मनसूखी का ऐलान किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि इसराइली हमलों के बाद ईरान अमरीका जौहरी बातचीत बेईमानी है। अमरीका ने बड़ी महारत से जौहरी मुज़ाकरात को बेईमानी बनाया। मुज़ाकरात सिर्फ ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए थे। इसराइली हमला अमरीकी इजाज़त के बगैर मुमकिन नहीं था। सेहूनी रियासत ईरान पर हमले भी करे और साथ मुज़ाकरात की बात भी हो, ऐसा मुमकिन नहीं। मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं। एक ऐसा इनिशिएटिव की ज़रूरत है इस वक्त जिससे आलम इस्लाम का इत्तेहाद नज़र आए और इजराइल के साथ जहाँ जहाँ भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। मुस्लिम ममालिक इसराइल का मुकम्मल बायकॉट करें। मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। फौरी तौर पर OIC इजलास बुलाया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ा है। इसराइल ने फ़लस्तीन के बाद यमन और ईरान को टारगेट बनाया। इसके हाथ मासूम फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हैं। पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन मोदी का गरूर खाक में मिला दिया। एक शख्स को सारी सियासत का महवर बना देना दुरुस्त नहीं। PTI जिंदा रहना चाहती है तो नई क़यादत सामने आए। जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया, ये लायके तहसीन है और इसकी तारीख में बहुत कम मिसाल मिलती है। हम अपने ईरान के बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती भी करते हैं और उनके गम में बराबर के शरीक भी हैं। और ये भी हमारे मुस्तकिल मंदूब ने वहां पे बात की कि ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान अपने दिफा का हक रखता है। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ भरपूर मौक़िफ़ अपनाया। ईरानी मुस्तकिल मंदूब ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर इत्तलात अता तारर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, एक पार्टी की खातून रहनुमा ने इसराइल की हिमायत में तकरीर की जिसकी इनकी पार्टी ने मजम्मत नहीं की। बाहर बैठकर प्रोपेगेंडा करने वाले मुल्क का नुकसान करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बानी PTI की बात मुस्तरद करके रिकॉर्ड तफसीलात ज़र भिजवाईं। आलमी बरादरी ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने अमन के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। ब्रसल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश की, भारत ने इनकार किया। पाकिस्तान जामे मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर इसराइली हमला गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, अमरीका को इसराइल की एक और जंग में घसीटा नहीं जा सकता। इतवार को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात से पहले ही इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर गैर कानूनी हमला कर दिया। नेतन्याहू ने अमरीका की सिफारतकारी को नीचा दिखाया और हज़ारों शहरियों की जान को खतरे में डाला। इसराइल ईरान जंग में सरमायाकारों का मोहतात रवैया। तेजी से ऊपर जाती पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सिर्फ 500 पॉइंट्स का इजाफा हो सका।
हफ्ते के इख्तिताम पर मार्केट 1,22,143 पर बंद हुई। सरमायाकार सिर्फ 18 अरब रुपए मुनाफा कमा सके। सोना 4,600 रुपए फी तोला महंगा होकर 3,63,000 रुपए का हो गया। पाकिस्तानी रुपए की कीमत में 80 पैसे की बड़ी कमी रिकॉर्ड। अमेरिकी डॉलर 282 रुपए 97 पैसे का हो गया। फैटफ में भी भारत की चालें नाकाम, पाकिस्तान आलमी एतमाद के साथ कामयाब। फैटफ इजलास में भारत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल न करा सका। चीन ने पाकिस्तान के हक में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। तुर्की और जापान ने भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2025 के मुसवदे पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्क में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, स्कूटीज, 3 व्हील्स गाड़ियों और बसों के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग और बैटरी स्विपिंग स्टेशंस के क़याम को भी यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत जल्द मुकम्मल करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी काबीना में पेश करने की हिदायत। ख्वाजा साद रफ़ीक की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, अवाम दोस्त बजट पर मुबारकबाद पेश की। कौमी असम्बली इजलास में विफाकी बजट पर बहस। PTI के असद कैसर ने कहा, NFC इवार्ड्स और पन बिजली मंसूबों में खैबर पख्तूनख्वा को इसका शेयर नहीं दिया जा रहा। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर ने कहा, गंदम, कॉटन, चावल जैसी फसलें महफूज नहीं, क्या भेड़ बकरियों से मुल्क को चलाना है। MQM के फारूक सत्तार बोले, मईशत टैक्सों की बोझ तले दब रही है। नून लीग के दानियाल चौधरी ने कहा कि हैरत है, मुल्क की मईशत तबाह करने वाले आज मईशत पर सवालात उठा रहे हैं। अता तारा ने कहा, विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन और आवाम को रिलीफ दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना है, लोगों ने बिजली के बजाय सोलर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो हुकूमत ने सोलर पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि लोगों ने महंगी बिजली खरीदने से इनकार कर दिया। महंगी बिजली के बायस इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का कहना है कि तेल की कीमतों में इजाफे से बजट के अदाद-ओ-शुमार तब्दील हो जाएंगे। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर कम हो रही है, जिससे बजट में बताए गए इक़दामात का आवाम को फायदा नहीं होगा। वफाक से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो वादे आप करते हैं और फिर सूबों को कहते हैं कि आप एक दायरे के अंदर रहना है, उनका भी ख्याल रखें। खर्चे आप कम तो कर सकते हैं लेकिन जीरो तो नहीं कर सकते। शॉर्टफॉल की वजह से अभी तक 666 अरब रुपए रिलीज कर सके हैं। वज़ीर आला सिंध के विफाक से गिले शिकवे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद अली शाह बोले, हमारे बजट में से 1018 अरब तरक्याती मंसूबों पर खर्च होंगे। विफाक ने पैसे दिए तो तरक्याती बजट मजीद बढ़ा देंगे। गुज़श्ता बरस भी विफाक से 422 अरब रुपए कम मिले थे। अगर रवा बरस सिंध को बाकी सूबों के बराबर हिस्सा न मिला तो पीपल्स पार्टी विफाकी बजट की हिमायत नहीं करेगी। मुराद अली शाह ने कहा, मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया, तालीम और सेहत का बजट बढ़ाया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। हमें कहा जाता है हम IMF प्रोग्राम में हैं, ज़्यादा रकम खर्च नहीं करनी। हमने 20 अरब रुपए अपनी जेब से AIP की मद में दिए। जो हमने तखमीना रखा हुआ था कि 40 अरब कम हमें मिल रहे हैं वफाक से, तो वो अब 40 थी 47 अरब रुपए सूबे ने अपनी जेब से खर्च किया। मर्ज एरिया के हमने अपनी जेब से खर्च किए जो हमें नहीं मिले। 66 अरब उन्होंने दिए थे, उसमें 47 जमा कर लें जो हमने खर्च किए। खैबर पख्तूनख्वा का रेवेन्यू इस साल सबसे ज्यादा रहा। पहली बार 2000 अरब रुपए से ज्यादा का बजट है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की पेशावर में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबाई हुकूमत ने 157 अरब रुपए का सरप्लस रखा। विफाक से 90 अरब रुपए कम मिले। विफाकी बजट में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा कम रखा गया। हमें सिंध और पंजाब से कम तरक्याती फंड्स मिले। कबायली अजला के करंट बजट में रवां साल 47 अरब रुपए सूबे ने खुद खर्च किए। 5 अरब रुपए से ज्यादा मालियत की नई स्कीमें शामिल की गई हैं।
शदीद गर्मी के बाद बादलों की एंट्री। थरपारकर की तहसील छाछरों में घटाएं खूब बरसी। इस गर्दू में भी रिमझिम मौसम सुहाना हो गया। महकमे मौसमियात की बालाई और जनूब मशरक़ी सिंध, शिमाल मशरक़ी और जनूब पंजाब में आंधी और बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने की तवक्को। ज़्यादा दर्जा हरारत तुर्बत और पसनी में 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद में टेम्परेचर 48, भावलनगर 47, सिब्बी, सखर और रोहड़ी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कराची में एक बार फिर जमीन लरस गई। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। मलिर, शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद में ज़मीन की थरथराहट। यूनिवर्सिटी रोड और गुलजार हिजरी के एतराफ भी झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 3.2 और गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड। 1 जून से अब तक कराची में 39 बार जल्जला आ चुका है। जल्जले से कई घरों की दीवारों में दरारें पड़ गईं।